सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। भगवान आप सभी के जीवन मंगलमय करे। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है गोपियों का उरहन। कृष्णस्य गोपयो रुचिरम वीक्षे कुमार चापलम श्रीवत्साह कलितन मातुरती हो चुआ समागतः। ये भगवान कृष्ण की बचपन की लीलाएं हैं। बड़ा ही अद्भुत भगवान बचपन में लीला करते थे। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी अनोखी थी। गोपियों को तो वे बड़ी ही सुंदर और मधुर लगती। एक दिन सब की सब गोपियां इकट्ठा होकर नंद बाबा के घर आई और यशोदा माता को सुना सुनाकर कन्हैया के करतूत कहने लगी, कन्हैया की शिकायत करने लगी। बड़ा ही सुंदर ये प्रसंग है। कहती है कि ये जो नटखट है ना, छोटो सो लाला है, मेरे घर माखन का चोरी करता है, मेरे घर में जाकर माखन चुराता है, सारी बच्चियां को खोल देता है, मटकी फोड़ देता है। यशोदा माँ को सुना सुनाकर गोपियां ताने मार रही है। आगे सुनिएगा। वत्सान मुंचन कचिद समय कृंस संजता सह अत्यम अस्वाद तत्ता दधि पयः कलिपते अस्यते योगयः मरिकान् भुक्चन् विभाजित सहचितानति भाण्डम् विन्ति द्रव्यलाभे सह गृहकुपितो यातु पक्रोश्य तुकान। अरे यशोदा, ये तेरा कन्हा बड़ा नटखट हो गया है। गाय दूहने का समय ना, गाय दूहने का समय होने पर ना ये सारे बछड़ों को खोल देता है और हम लोग डांटते हैं तो ठट्ठा मार कर हंसने लगता है। ठट्ठा मार कर कन्हैया हंसने लगता है। यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा चुरा कर खा जाता है और अकेले नहीं खाता, अपने साथ बाल ग्वालों को भी खिलाता है। केवल अपने ही नहीं खाते। तो एक बात थी, यह तो सारा दही दूध खा जाता है, बांट कर बानरों को बांट देता है। जो बाल ग्वाल थे ना, गोपियां उनको बानर कहती थी कि ये कन्हैया जो है ना, वो सारे दही ये बानरों के बीच में बांट कर खाता है, अपने ही नहीं खाता। चोरी तो करता ही है, बछड़े को खोलकर सारी दूध पिलवा ही देता है बच्चियां से, पर दही जो बचता है घर से भी चुरा लेता है। लेकिन यहाँ एक बात बताएं, भगवान ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि जब भगवान छोटे से थे तो गोपियां दही ले जाया करती थी। कहाँ? कंस के यहाँ। तो भगवान पूछे कि ये कहाँ ले जाते हो? तो कंस कर लेता था। कंस क्या लेता था? कर लेता था सभी से दही, सबके घर से दही कर लेता था, और जो बचता उसके देने के बाद वही दही गोपियां और गोपी के जितने बाल ग्वाल थे वो खाते थे। तो कन्हैया ने पूछा कि तुम लोग इतने पतले पतले क्यों हो? तुम्हारे घर तो गाय है, दूध पूरा खाओ और मोटे मोटे हो जाओ। तो एक ग्वाल ने कहा
कि हमने मोटो हो जाएंगे तो हमारे ब्याह कौन करेगा। तो कन्हैया बोले कि अरे लल्ला, इतने से पतले हो तो कौन करेगा, तुम तो पतले पतले हो। तो उसने कहा कि हमारे घर की जितनी भी दही दूध होती है ना, वो तो कर में चली जाती है। कहाँ? कंस के घर। तो कन्हैया ने सोचा कि अरे मैं तो इतने से छोटो सो हूँ, हमारा काल तो कोई मान नहीं सकता ना, तो मैं कैसे रोकूं। तो वही कन्हैया अपना नटखटन शुरू किया। और क्या करता था कि जब गोपियां अपने काम में जाती थी ना, तब तक सारे बछड़ों को खोल देता था। सारे बछड़े गैया की दूध पी जाते थे, बचता ही नहीं था। तो कंस को लेकर जाएगा कौन, कहाँ से ले जाएगा। तो ये भगवान इसलिए लीला करते थे क्योंकि बचपन थे, छोटे थे ना, उनका तो कोई बात उस समय मानता नहीं। इसलिए भगवान कहते थे कि कर मत दिया करो उस कंस को। और कहती है गोपिया कि अपने तो चुराता है और बाल ग्वालों को भी बांट कर बांदरों को भी बांट देता है, और जब वे भी पेट भर जाने पर नहीं खा पाते तब यह हमारे मटकों को ही फोड़ डालता है। जब गोपियां लेकर चलती थी न कर देने, तो कन्हैया को गुस्सा आता था, इसलिए कंकड़ मारकर मटकी फोड़ दिया करते थे कि न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, न रहेगी दही न दिया जाएगा कर। क्यों कर देना, गाय को खिलाए हम, गाय को सेवा करें हम, और कर देने जा रहे हैं कंस को। इसलिए ये भगवान सब लीला किए। तो कहती है सखियां कि जब खाने से पेट भर जाता है तो हमारे मटकी को फोड़ डालता है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो यह घर और घर वालों पर बहुत खींचता है और हमारे बच्चों को रुला रुला कर भाग जाता है। भगवान क्या करते थे ना कि गोपियों के बच्चों को रुलाते थे। क्यों? ताकि गोपियां आनंदित हों, गोपियों को आनंदित करते थे और बच्चों से खेलते थे। जब हम दही दूध को छीको मतलब जानते हैं, ऊंचाई पर रख देते हैं और इसके छोटे छोटे हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते, तब यह बड़े बड़े उपाय रचता है। कहीं 2-4 पीढ़ी को मतलब पीढ़े को एक के ऊपर एक रख देता है, कहीं उखल पर चढ़ जाता है तो कहीं उखल पर पीढ़ा रख देता है। कभी कभी तो अपने सारे साथियों को कंधे पर ही चढ़ जाता है। ऐसा करता है मैया आपके लाला। जब इतने पर भी काम नहीं चलता तब यह नीचे से ही उन बर्तनों में छेद कर देता है। ऐसी ऐसी हरकतें करता है लाला तेरा। इसे इस बात की पक्की पहचान रहती है कि किस छेके पर किस बर्तन में क्या रखा है, और ये ऐसे ढंग से छेद करना जानता है कि किसी को पता नहीं चलता है। जब हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपा देती हैं, तब नंद रानी तुमने जो इसे बहुत से मणि आभूषण पहना रखे हैं ना, उनके प्रकाश से अपने आप ही सब कुछ देख लेता है। इसके शरीर में भी ऐसी ज्योति है कि जिससे इसे सब कुछ दिख जाता है। यह इतना चालाक है कि कब कौन कहाँ रहता है इसको सब कुछ पता होता है। और जब हम सब घर के काम धंधों में उलझ रहती हैं, तब यह अपना काम शुरू कर देता है। ऐसा है तेरे लाला, इतना नटखपन करता है कि हम सबको परेशान करके रख दिया है। मैया यशोदा ने कहा कि अरे हमारे घर तो इतने गैया हैं, ये तुम्हारे घर माखन चोरी क्यों करने जाएंगे। यदि रंगे हाथ पकड़ना, उस दिन कहना मेरे लाला चोर नहीं है। मैया लाला से पूछी क्यों रे, तू माखन चोरी करता है। लाला कहता है कि नहीं मैया, ये हमें झूठ लगा रही है। ये जो गोपियां है ना मेरे पीछे पड़ी है,
झूठ लगा लगा कर ये डांट सुनवाती है, मार खिलवाती है। इसीलिए गोपियाँ ना मेरे पीछे पड़ी रहती है। मैया मैं क्यों जाऊं माखन चोरी करने, मैं कभी नहीं जाता। यशोदा माँ कहती है कि चले जाओ, जब रंगे हाथ पकड़ना तो कहना मेरे कान्हा चोर नहीं है, मेरे कान्हा तो मेरे घर पे रहता है और मेरे घर माखन खाता है। फिर आप लोग जब पकड़ना तब ओढ़न लेकर आना, मेरे कान्हा को ऐसे मत बदनाम करो।